फाइनली टू सिंधु बॉर्डर। फाइनली 5 जनवरी 2021 को मैं अपनी मंजिल सिंधु बॉर्डर के लिए चला। कार बॉर्डर पर लगा के मैं जब सिंधु बॉर्डर में एंटर कर रहा था तो सब कुछ वैसा ही था जो मैं अजीत अंजुम जी के चैनल पे देख रहा था, और आपके सामने एक कविता के माध्यम से रखना चाहूँगा जो ना जाने कब से मेरे दिल में थी और आज मैं उसको यथार्थ रूप में देख रहा था। अद्भुत नज़ारा था, मेला लगा हुआ था, पर इस मेले में सब कुछ फ्री था। मेले में हर धर्म, हर जाति, हर क्षेत्र, हर समुदाय के लोग थे और सभी बराबर थे। जिन बच्चों ने शायद कभी जी भर के खाना नहीं खाया था वो दिन भर जो मर्जी घूम घूम कर खा रहे थे, और बड़े बड़े अमीर लोग बैठ के जूते पॉलिश कर रहे थे। किसी को खाने के लिए कोई काम करने की ज़रूरत नहीं थी, पर हर कोई अपनी औकात से ज़्यादा काम कर रहा था। अध्यात्म की आखिरी परिसीमा शायद इसी को कहते हैं। मैंने भी मेला घूमना शुरू किया। सबसे पहले मक्के दी रोटी और सरसों का साग खाया। पहले भी कई बार खाया था पर इतना स्वादिष्ट नहीं, दोबारा लेकर खाया। फिर चाय, छोले भटूरे और पता नहीं क्या क्या। कदम कदम पे लंगर लगे थे जो आपको लंगर चख के जाओ पाजी ऐसा बोल के आवाज़ लगा रहे थे, और आप ट्राई और टेस्ट करने से तब तक खुद को नहीं रोक पा रहे थे जब तक आप खाते खाते थक ना जाएं। मैं उन गरीब बच्चों को देखकर ये सोच रहा था कि अगर ये मेला ख़त्म हो गया तो ये क्या करेंगे। एक बार जी भर के खाने की आदत लगने के बाद एक बार खा के रहना अब उनके लिए आसान नहीं होगा। और फिर मेरा दिल किया कि हे भगवान, ये मेला कभी ख़त्म ही ना हो। फिर मैं ये मेला कितना लंबा है ये घूमने निकला। पीठ पे कैरी बैग था और 3-4 किलोमीटर चलने के बाद थक गया। फिर एक जगह बैठ गया। ऑटो भी चल रहे थे, पर आगे चलने के लिए किसी ट्रैक्टर से लिफ्ट लेने का इच्छा हुआ, और इस तरह सिंधु बॉर्डर पे मुझे मेरे पहले 3-4 दोस्त मिले। उन्होंने मुझे पूरा 10-12 किलोमीटर वो मेला ट्रैक्टर से घुमाया। फिर मैं उनके ट्रॉली घर में गया, वहाँ खाना खाया। जब मैं उनसे टेंट कैसे मिलेगा ये पूछा तो उन्होंने मुझे अपने साथ रहने के लिए कहा। आई हैड फाउंड माई होम एट सिंधु बॉर्डर। मैंने उनको बताया कि अभी 4-5 दिन बॉर्डर टू बॉर्डर घूमने का प्लान है, उसके बाद अपना सामान लेकर आऊँगा और उनके साथ ही रहूँगा। अगले दिन मैं गाजीपुर बॉर्डर गया। यहाँ भी वही नज़ारा था, बस मेला 12-13 किलोमीटर के बजाय 2-3 किलोमीटर में फैला था। मैं टिकरी बॉर्डर और शाहजहाँपुर बॉर्डर जा नहीं पाया क्योंकि ज़्यादा दूर था और कार 20 किलोमीटर से ज़्यादा वन शॉट नहीं चल पा रहा था और बार बार पानी डालना पड़ता था। 10 से 11 जनवरी तक मैं रोज़ इन्हीं 3 बॉर्डर्स पे घूमता रहा। 12 जनवरी को मैं अपना सामान लेकर परमानेंटली सिंधु बॉर्डर पर रहने के लिए चला और अपने ट्रॉली होम पहुंचा। पर जब उन दोस्तों को फ़ोन किया तो पता चला कि वो गांव चले गए हैं, पर वहाँ पे उनके बड़े भाई हैं और मैं वहाँ जा कर रहा हूँ। मैं जब वहाँ पहुँचा तो उन लोगों ने मेरी कार वहाँ पार्क करवा दी, पर इस बार वो लोग या तो उम्र में मुझसे बहुत बड़े थे और एक बच्चा था, और जो 3 लोग मेरे दोस्त बने थे उनमें से कोई नहीं था। वहाँ रहना थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। मैंने दूसरे ऑप्शंस ट्राई किए। टेंट फैमिली को मिल रहा था और बैचलर टेंट्स भरे हुए थे। उस दिन मेरे और भी दोस्त बने होंगे, पर साथ रहने के लिए जो कंपनी मैं ढूंढ रहा था वो नहीं मिल पा रहा था। करते करते 9-10 बज गए और सोने का सिर्फ एक ऑप्शन था, किसी भी बड़े टेंट में जाकर सो जाऊं। मेरे पास कार में सामान ज़्यादा था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इसी उधेड़-बुन में मैं कार वापस लेकर आ गया, सामान फिर से अनपैक किया और उदास मन से मैं सो गया। कहाँ सोचा था कि आज से मैं भी क्रांति में पार्टिसिपेट करूँगा, कुछ काम करूँगा, क्योंकि इसके पहले तो मैं सिर्फ घूम रहा था। पर मेरा ये सपना टूट चुका था और मैं एक हारे हुए योद्धा की तरह फील कर रहा था।